हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम जो वीडियो करने वाले हैं टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर वीडियो करने वाले हैं। ह्यूमन एनाटॉमी को हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैंने बना रखी है, जैसे हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में किया हुआ है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जॉइंट्स के बारे में बनाई हुई है और जॉइंट मूवमेंट है। तो ये और भी कुछ वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वीडियो बनाया हुआ है और उसमें ही एक छोटा सा टॉपिक हमारा इससे रिलेट करता हुआ टीथ के ऊपर वीडियो मैं अलग से बना रही हूँ। क्योंकि जो दांत होते हैं हमारे डाइजेशन में मेन जो काम होता है दांतों का रहता है। क्योंकि खाना जो जब भी हमारे मुंह में खाना जाता है तो सबसे पहले खाने का जो पाचन होता है हमारे मुंह से ही शुरू होता है। मुंह में खाना जाने के बाद उसमें दो तरह की क्रियाएं होती है, एक तो मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल, और दूसरी होती है केमिकल। तो मैकेनिकल जो क्रिया कौन करता है, ये हमारे दांत करते हैं। दांतों का काम होता है भोजन को चबाने का काम होता है, काटने का काम होता है। और केमिकल जो इसमें क्रिया होती है, इसमें कुछ हमारे मुंह से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे पहले भोजन को काटने चबाने का काम कौन करते हैं, दांत करते हैं। तो दांतों के बारे में टोटल हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम सारी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अभी हमारे हाल ही में 50,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि हम सब इतना आगे पहुंच चुके हैं। हम एक परिवार की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मुझे इस तरह से ही प्यार और आपका जो सपोर्ट है वो बना रहे। तो चलिए हम टॉपिक पर वापस आते हैं। जो दांत होते हैं वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारे शरीर का, जो है वो कठोर पार्ट होते हैं, हार्डेस्ट पार्ट होते हैं हमारे दांत। जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, एक एडल्ट के अंदर जो है वो 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं एक वयस्क व्यक्ति के अंदर। और जो 16 दांत होते हैं वो ऊपर के जबड़े में होते हैं, अपर जॉ में होते हैं, और 16 जो है वो लोअर जॉ में होते हैं। तो इनके अलावा देखो इन दांतों को क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या इनका नाम होता है। हर एक दांत का जैसे अपना अलग रोल रहता है। जैसे कि देखिए, इंसीजर जो टीथ रहते हैं, इंसीजर जिनको कि कृंतक भी बोला जाता है, कृंतक, हिंदी में इसको कृंतक बोला जाता है, यानी काटने वाले दांत। क्या बोलते हैं, काटने वाले दांत, भोजन को काटने वाले दांत। तो ये आगे वाले जो दांत रहते हैं, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं इंसीजर, जो इस तरह के दांत है हमारे आगे वाले दांत। यहाँ वाली इमेज में ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे आगे वाले दांत होते हैं और ये कितने रहते हैं, इसको देखिए हम इस तरह से भी देख सकते हैं, या तो हम सेंटर लाइन से इस तरह से डिवाइड करके देखें। ठीक है, तो हमारे कितने दांत हो गए, 32 इस तरफ को, 32 उस तरफ को। या दूसरा हम देख सकते हैं ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में। तो ऊपर के जबड़े में 2 इंसीजर, नीचे के जबड़े में 2 और इंसीजर। तो हमारे टोटल 4 इंसीजर टीथ होते हैं, कृंतक होते हैं, काटने वाले दांत। फिर हमारे कैनिन्स होते हैं, 2 जो है हमारे कैनिन दांत होते हैं, जिसको कि भेदक बोला जाता है। भेदक, ये फाड़ने वाले दांत या भेदक इनको बोलते हैं। प्रीमोलर होते हैं हमारे चबाने वाले दांत, जिसको हिंदी में अग्र च्वर्णक बोला जाता है, अग्र च्वर्णक, च्वर्णक। और मोलर हमारे होते हैं च्वर्णक, च्वर्णक। तो ये दोनों ही, प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है, खाने को चबाने का काम। ठीक है, पीछे वाले दांत से हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। तो ये हमारे कितने होते हैं, तो हमारे एक एक कैनिन होते हैं, एक ऊपर के जबड़े में, दो और एक जो है वो नीचे के जबड़े में। प्रीमोलर भी हमारे इस तरह से होते हैं, 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में। तो ये 3 होते हैं, मोलर 3 ऊपर 3 नीचे। तो इस तरीके से हमारे ये दांत जो है 4 तरह के दांत होते हैं। और लास्ट में जो दांत हमारे जो मोलर दांत होते हैं, ठीक है, सबसे आखिर में निकलते हैं, जिसको कि विजडम टीथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अकल के दांत या फिर विजडम टीथ। जो लास्ट के 3 मोलर होते हैं हमारे,
ये हमारे विजडम टीथ कहलाते हैं। ये इसीलिए इनको विजडम टीथ बोलते हैं क्योंकि ये काफी लेट हमारे निकलते हैं। 17 से 25 साल की उम्र में लगभग ये निकलते हैं, कईयों के उसके बाद भी निकलते हैं, लेट निकलते हैं। जब हमारी मैच्योरिटी की एज रहती है या हम काफी परिपक्व हो जाते हैं, प्रौढ़ स्थिति में होते हैं, उस टाइम पे निकलते हैं। इसीलिए इनको जो है विजडम टीथ बोला जाता है क्योंकि हमारी बुद्धि का स्तर जो है उस एज तक बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए शायद इसको विजडम टीथ भी बोला जाता है। तो ये हमारा, ये चीज आपने याद रखना, विजडम टीथ जो होते हैं हमारे, ये हमारे कौन से होते हैं, अक्ल दाढ़ भी इनको बोला जाता है, और लास्ट के जो मोलर दांत होते हैं इनको बोला जाता है। उसके बाद देखिए, ये आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, यही सारी चीजें मैंने आपको बताई, इंसीजर कौन से होते हैं, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। फिर आगे देखिए, जो ह्यूमन होते हैं, हमारे अंदर जो दांत होते हैं वो लाइफ में 2 बार निकलते हैं, 2 टाइम्स निकलते हैं, इसीलिए हमको डाइफोडोंट बोला जाता है क्योंकि लाइफ में हमारे 2 बार दांत निकलते हैं, यानी 2 सेट निकलते हैं हमारे दांतों के। पहले जो होते हैं उनको हम मिल्क टीथ भी बोला जाता है। मिल्क टीथ, दूध के दांत आपने सुना होगा, उनको ही प्राइमरी टीथ बोला जाता है। जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो बचपन से लेकर 6 साल की उम्र तक हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो यहाँ पर निकलने लगते हैं, और ऊपर के जो जबड़े होते हैं इसमें 10 दांत हमारे होते हैं, और नीचे के जबड़े में भी 10 दांत, टोटल 20 जो है वो मिल्क टीथ होते हैं। और ये दूध के जो दांत होते हैं वो 6 महीने से निकलना शुरू होते हैं और 2 साल तक पूरे निकल जाते हैं। और सबसे पहले नीचे के जबड़े के जो इंसीजर दांत होते हैं, सबसे नीचे के जबड़े के इंसीजर टीथ जो है सबसे पहले निकलते हैं, और फिर ऊपर के जबड़े के 2 इंसीजर निकलते हैं। उसके बाद हमारे मोलर दांत इसमें लगते हैं। प्री मोलर जो है वो बच्चों के अंदर नहीं होते हैं, और 18 महीने में 2 कैनिन दांत भी यहाँ पे निकल जाते हैं, और सबसे अंत में 20 से 24 महीने के बीच में दूसरे मोलर दांत भी निकल जाते हैं। तो सामान्यतः पहले निचले जबड़े के दांत यहाँ पर निकलते हैं। 6 वर्ष की जो उम्र के बाद फिर यहाँ पर मिल्क टीथ जो है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, और उनकी जगह पर स्थायी दांत, परमानेंट टीथ जो है लगने लगते हैं। एक चीज इसमें और याद रखना, जो मिल्क टीथ होते हैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए 2102 होता है, क्योंकि इसमें 2 हमने बोला इंसीजर टीथ होते हैं, 2 इसमें होते हैं कैनिन, 2 कैनिन, और जो प्रीमोलर होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं बच्चों के अंदर, और 2 इसमें मोलर टीथ होते हैं। ये आपने याद रखना, प्रीमोलर जो दांत होते हैं बच्चों के अंदर नहीं होते। ये फॉर्मूला है इसका, ये ऊपर के जबड़े के लिए, नीचे के जबड़े के लिए, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। फिर मैंने जैसा बताया कि परमानेंट टीथ यहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं 6 वर्ष के बाद। तो परमानेंट जो टीथ होते हैं तो ये कितने होते हैं, 16 होते हैं। जैसा मैंने बताया, 16 ऊपर के जबड़े में, 16 नीचे के जबड़े में होते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, 2123, यानी 2 इसमें इंसीजर, 2 कैनिन, और 2 प्रीमोलर, और 3 कौन होते हैं, मोलर, प्रीमोलर। ये इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, ये ऊपर के जबड़े के लिए, ये नीचे के जबड़े के लिए, तो टोटल 4 जो है वो कितने हो गए, जैसा मैंने शुरू में बताया था, 4 इंसीजर, 2 कैनिन, 4 प्रीमोलर, और 6 मोलर टीथ होते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद देखिए, जो एक दांत होता है किस तरह से ये पार्ट्स में डिवाइड रहता है, इमेज में आप देख सकते हैं। इसमें क्राउन है, फिर नेक और रूट, 3 पार्ट्स में ये बेसिकली डिवाइड होता है, और इसके अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे इसके पार्ट्स है। क्या इसके फंक्शन रहते हैं वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जो क्राउन है, क्राउन या फिर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शिखर, शिखर या क्राउन। तो क्राउन जो व्हाइट विजिबल पार्ट होता है इसको क्राउन बोलते हैं। इसके अंदर भी हमारे 3 तरह से ये डिवाइड रहता है। एक तो है इसमें आउटर पार्ट, दूसरा होता है मिडल पार्ट, और उसके अंदर होता है इनर पार्ट। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जो सबसे ऊपर आउटर जो पार्ट रहता है, जो सफेद भाग आपको दिखाई देता है, व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, उसको बोला जाता है इनेमल।
आउटर पार्ट को इनेमल बोला जाता है। और ये शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, यही वाला होता है, इनेमल वाला। तो ये हार्डेस्ट पार्ट है ना, तो हार्डेस्ट। तो और इसका क्या फंक्शन रहता है, ये देखिए इसमें जो कठोर खनिज रहते हैं, ये जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना रहता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है। इसके बाद देखिए जो मिडल पार्ट रहता है उसको डेंटिन बोला जाता है। ये इनेमल के जस्ट नीचे वाला भाग रहता है। और ये इसमें क्या है, ये लिविंग सेल का बना रहता है। लिविंग सेल कौन से होते हैं हमारे दांत के अंदर, ओडोंटो ओडोंटोब्लास्ट होता है। इसीलिए जो स्टडी ऑफ टीथ होता है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑस्टियो ओडोंटोलॉजी, सॉरी क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ टीथ को बोला जाता है। तो ओडोंटोब्लास्ट जो सेल इसमें रहता है, लिविंग सेल का ये बना रहता है। और उसके बाद जो है वो हमारा क्या रहता है, इनर पार्ट जो होता है, इसमें इसको बोला जाता है पल्प डेंटल कैविटीज बोला जाता है। ये जो है वो मुलायम होता है और इसमें ही क्या रहती है, हमारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो रहती है वो यहाँ पर रहती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लड वेसल नर्व्स जो है वो इस वाले भाग में हमारी रहती है। तो ये 3 पार्ट इसमें होते क्राउन के अंदर। और उसके आगे देखिए हमारा जो नेक रहता है, नेक में ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। नेक जस्ट कि हमारा क्राउन और रूट के बीच वाला मिडल जो पार्ट रहता है वो हमारा नेक रहता है। और उसमें आगे हमारा है रूट। जो रूट होता है, रूट हमारा इनविजिबल पार्ट जो रहता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। ऊपर वाला भाग तो हमारा दिखाई देता है, हम ये विजिबल होता है, लेकिन जो रूट वाला भाग है वो छिपा हुआ रहता है गम्स के अंदर। तो रूट जो होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स में होता है, आउटर, मिडल एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट को इसमें क्या बोला जाता है, तो ये सीमेंटम इसको बोला जाता है। और सीमेंटम की जो ये बाहरी परत होती है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रहती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी रहती है। और इसका काम क्या रहता है, ये हमारे मसूड़ों को जबड़े के साथ बांध कर रखने का काम करती है, बाइंड करके रखती है हमारे रूट्स को, ठीक है, मसूड़ों और जबड़ों को कसकर रखती है, बांध कर रखती है। तो ये काम होता है किसका, सीमेंटम का। और दूसरा जो मिडल पार्ट इसमें रहता है, तो मिडल पार्ट को डेंटिन ही बोला जाता है अगेन, ठीक है। और ये भी लिविंग सेल का बना रहता है। और सबसे इनर पार्ट जो होता है उसको रूट कैनाल बोला जाता है, जिसके अंदर भी हमारी क्या रहती है, अगेन हमारी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स रहती हैं। तो ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक, इस तरह से जो है वो फंक्शन करता है हमारा टीथ। 3 पार्ट्स में होता है, क्राउन, नेक और रूट। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक हमारा टीथ के ऊपर। तो आई होप आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।